बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को देखकर अगर आपको भी ये भ्रम है कि सिर्फ इंसान ही इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, तो एनिमल किंगडम के नेचुरल आर्किटेक्ट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो सदियों से यही काम करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन इंसेक्ट्स की जो अपने लिए इंसानों से बेहतर होम स्ट्रक्चर बना सकते हैं और अपने हुनर के दम पर कॉलोनीज तक स्टैब्लिश करते हैं ताकि शिकारियों से दूर अपने घरों में आराम फरमा सके। तो चलिए आज हम आपको बग्स की ऐसी स्पीशीज से मिलवाते हैं जो ह्यूज स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। नंबर 10, आर्मी एंट्स। नन्ही आर्मी एंट्स कितनी ज्यादा डेंजरस होती है, इसका अंदाजा आप यही से लगा सकते हैं कि ये चींटियां अपने रास्ते में आने वाले हर जीव को बहुत ही आसानी से हजम कर जाती है। इनके झुंड में एक बार में 1000 या उससे भी ज्यादा सदस्य हो सकते हैं। हालांकि आर्मी एंट्स पूरी तरह से अंधी होती है, लेकिन ये अपने साथियों की मदद से करीब 1 मीटर या उससे भी ज्यादा लंबा ब्रिज बना लेती है। दरअसल ये चींटियां किसी भी तरह का गड्ढा आने पर बारी बारी से एक दूसरे के शरीर पर चढ़कर आगे की तरफ बढ़ती जाती है और अपनी मजबूत पकड़ के चलते ये चींटियां इम्पॉसिबल लगने वाले काम को बहुत ही आसानी से कर लेती है। ऐसे में इन एंट्स का आपस में भरोसा और इनकी ग्रिप इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि ये चींटियां खड़ी चढ़ाई चढ़कर पेड़ के ऊपर बैठे किसी पक्षी तक को मार सकती है। नंबर 9, लीफ कर्लिंग स्पाइडर वेब। बेशक बहुत सारी मकड़ियां जाले बनाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन लीफ कर्लिंग स्पाइडर्स अपने घर को जोड़ने के लिए रिसाइकिल्ड सामग्री का उपयोग करती है। ऐसे में ये मकड़ियां एक अच्छा मरा हुआ पत्ता चुनती है और पत्ते को रेशम से मिला देती है। ये मकड़ियां बनाई गई इस खास तरह की डिजाइन को जाल के ठीक बीच में लटकती है और फिर इसी डिजाइन के ऊपर आराम से बैठकर शिकार के करीब से गुजरने का या उनके चंगुल में फंसने का इंतजार करती है। बता दे कि शिकार को फंसाने के साथ साथ एक मादा मकड़ी प्रजनन करने के लिए भी एक मुड़ी हुई पत्ती को नया आकार देती है। कुछ मामलों में इन मकड़ियों को अपने घरों को बनाने के लिए कागज या दूसरी तरह की किसी हल्के मटेरियल का भी इस्तेमाल करती है। नंबर 8, कैथेड्रल टर्माइट्स माउंड्स। दुनिया भर में आज शायद ही कोई दीमक जितना छोटा जीव होगा जो पिद्दी भर शरीर के बावजूद भी कई मंजिला ऊंचे टीले बना सकता है। बता दे कि दीमक 10 फीट या उससे भी ज्यादा ऊंचाई के टीले बना सकते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ये जीव 16 फीट जितने ऊंचे टीले तक का निर्माण कर सकते हैं। बता दे कि ये नन्हे जीव लकड़ी के पेड़ों और मिट्टी की मदद से टीलों का निर्माण करते हैं। वैसे अगर आपको लगता है कि ये टीले आम होते हैं तो आप गलत है, क्योंकि इन टीलों के अंदर का तापमान इतना आरामदायक होता है कि इन टीलों के अंदर रहकर दिमाग कुछ वैसा ही महसूस करते हैं जैसे हम रूम में बैठकर एयर कंडीशनर के चलने पर महसूस करते हैं। आरामदायक होने के साथ साथ ये टीले काफी ज्यादा मजबूत भी होते हैं और यही वजह है कि कितनी ही तेज आंधी या तूफान क्यों ना आ जाए, दीमकों का घर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी टिका रह सकता है। इसके अलावा इन नन्ही जीवों के द्वारा बनाया गया ये घर तेज बारिश की भी मार सह सकता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घर कितना ज्यादा किफायती होता है। नंबर 7, एंट कॉलोनी। बीवर के अलावा एंट्स को एनिमल किंगडम के सबसे पॉपुलर आर्किटेक्ट में से एक माना जाता है। चींटियां अपने जबड़े की मदद से किसी खास क्षेत्र को खोखला करके एक बड़ी सी कॉलोनी का निर्माण कर सकती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक मिट्टी नाटकीय रूप से सूख नहीं जाती। लेकिन फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ वॉल्टर की माने तो चींटियां किस तरह से अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करती है यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि दुनिया भर के विशेषज्ञों ने चींटियों से जुड़ी इस रहस्यमयी गुत्थी को समझने की बार बार कोशिश की, लेकिन आज तक उनकी हर कोशिश नाकामयाब ही रही है। ऐसे में हम और आप बस ये उम्मीद भर कर सकते हैं कि आने वाले समय में विशेषज्ञों को इस खास तरह की गुत्थी को सुलझाने में कामयाबी मिले। यकीन नहीं होता कि इतना छोटा जीव अपने आप में इतने ज्यादा रहस्य समेटे हुए है। नंबर 6, बी हाइव्स। बीज को दुनिया भर में भले ही शहद बनाने और दुश्मनों पर हमला करने के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि बीज किस तरह ठंडी जगहों जैसे किसी बड़ी सी पानी की टंकी या पेड़ों की ऊंचाई पर भी कई फीट जितने बड़े छत्ते कैसे बना लेती है? इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि मधुमक्खियां कुछ खास इलाकों को घेरने के बाद एक खास तरह की तकनीक का इस्तेमाल करके एकजुट होकर इन छत्तों को इतनी अच्छी तरह बनाती है
कि अगर इन छत्तों को ना छेड़ा जाए या किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए तो मधुमक्खियों के द्वारा बनाया गया उनका ये खास तरह का घर सालों साल चल सकता है। कुछ जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि हेक्सागोनल शेप में फॉर्म किए गए ये खास तरह के होल्स इतने प्रॉपर तरीके से बनाए जाते हैं कि बीस का ये घर एनिमल किंगडम के सबसे मजबूत और कुशल घरों में से एक माना जाता है। नंबर 5, केवलार स्पिट। केवलार बुलेट प्रूफ वेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है और माना जाता है कि एक खास तरह का मटेरियल वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल में से एक है और मकड़ियों की इन खास तरह की प्रजाति के द्वारा बनाया जाने वाला स्पाइडर सिल्क बुलेट प्रूफ वेस्ट से कई गुना ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ स्टील से भी 5 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटी सी दिखने वाली मकड़ियां कितनी खूबी से अपना जाल बनाती है। बता दें कि मकड़ियों द्वारा अपने जाल को बनाने के लिए पहले खास तरह के रेशम का निर्माण किया जाता है। इस रेशम को एक खास प्रोटीन की मदद से बनाया जाता है। इसके बाद ही धीरे धीरे जाल को बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। मकड़ियों द्वारा बनाया गया एक खास तरह का जाल मजबूत होने के साथ साथ वजन में भी काफी ज्यादा हल्का होता है। यही वजह है कि इस खास तरह के रेशम को बनाने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए हैं और अगर वो ऐसा करने में कामयाब रहे तो उनके हाथ एक बड़ी कामयाबी लगेगी। नंबर 4, वीवर एंट्स। एशिया के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज में पाई जाने वाली वीवर एंट्स एक खास तरह का घर बनाने के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एंट्स की स्पीशीज अपने घरों को जमीन पर बनाने के बजाय पेड़ों पर बनाती है। ऐसा माना जाता है कि एंट्स दिन में 10 से भी ज्यादा घंटे मेहनत करके पत्तियों की मदद से घर बना पाती है। वैसे ही एंट्स अपने घर भी 2 तरीके से बनाती है। इनमें से पहला तरीका है जहां ये एंट्स मात्र 5 से 6 पत्तियों की मदद से पत्तों की सही तरह से कटाई करके छोटे घोंसले को बनाती है। वहीं कई बार ये चींटियां बड़ा घर बनाने के लिए 300 या उससे भी ज्यादा पत्तियों की मदद से अपना घर बनाती है। इस दौरान पत्तियों की छटाई कटाई के अलावा उनकी साफ सफाई का भी काम किया जाता है। अपने घर को बनाने में हर छोटी बड़ी डिटेल का ध्यान रखने की वजह से बीवर एंट्स खूबसूरत घोंसला बना पाती है। नंबर 3, रेडवुड एंट्स। रेडवुड एंट्स अपने घरों को भले ही इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर नहीं देती, लेकिन सच्चाई तो यह है कि चींटियों की इस प्रजाति का घर बहुत बड़ा और मजबूत होता है। ऐसा माना जाता है कि इन एंट्स के घरों की ऊंचाई 6.5 फुट या उससे भी ज्यादा हो सकती है। वही ऊंचा होने के साथ साथ इन एंट्स का घर जमीन के अंदर भी करीब इतना ही गहरा होता है और माना जाता है कि रेडवुड एंट्स का घर अंडरग्राउंड लेवल पर एक टनल के द्वारा लिंक होता है। बता दें कि इन एंट्स का घर पूरी तरह से वाटरप्रूफ होता है। इसके अलावा अगर चींटी की कोई दूसरी प्रजाति इन एंट्स के ऊपर अटैक कर दे तो रेडवुड एंट्स को उनका दुश्मन बनते देर नहीं लगती। बात करें घर बनाने की तो एक बड़े से टीले नुमा घर को बनाने के लिए इन चींटियों के परिवार के 1 लाख सदस्य एक साथ मिलकर काम करते हैं। इस दौरान करीब 100 क्वीन एंट्स लगातार लार्वा को जन्म देती रहती है और बच्चों के बड़े होने से पहले घर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 2, वेब ऑफ सीक्रेट्स, सिल्क हेंज। 2013 में जंगल में काम करते वक्त ट्रॉय नाम के इंसान को पेड़ पर एक खास तरह का नेट देखने को मिला जो दिखने में काफी हद तक एक स्पाइडर वेब से मिलता जुलता था। इस वेब का भीतरी हिस्सा काफी हद तक एक चेरी जितना बड़ा था और इस भीतरी हिस्से के आसपास भी सिल्क की दीवार खड़ी थी। इस वेब को देखकर ट्रॉय ने वेब की जानकारी एक्सपर्ट्स को दी, जिसके बाद पूरी टीम कुछ ही दिनों के अंदर उसी स्पॉट पर पहुंची। कुछ दिनों की छानबीन के बाद एक्सपर्ट्स को पास ही में कुछ और इसी तरह के वेब देखने को मिले। इस अजीब शेप वाले वेब के बारे में और ज्यादा जानने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम उसी जगह रुक गई और करीब 7 दिन के लंबे इंतजार के बाद इस वेब के भीतरी हिस्से से एक नन्ही मकड़ी निकलते हुए देखी गई। हालांकि एक्सपर्ट्स के मन में आज भी इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि जाल में से निकलने वाली मकड़ी किस प्रजाति की थी। नंबर 1, लॉर्ड ऑफ द स्टिंग्स, येलो जैकेट वॉस्प। वॉस्प की ज्यादातर स्पीशीज जहां एक बार ही डंक मार पाती है और दुश्मन के शरीर में अपना डंक घुसाने के बाद भागने की कोशिश करती है, वही येलो जैकेट वॉस्प का डंक बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसी वजह से येलो जैकेट वॉस्प दुश्मन के शरीर में बार बार अपना डंक घुसा सकती है। इसके अलावा ये वॉस्प अपने घर के कार की सीट, चेयर के निचले हिस्सों के अलावा उन्हीं जगहों पर बनाती है जहां उन्हें आसानी से शेल्टर मिल सके। साथ ही येलो जैकेट वॉस्प के घर बनाने का तरीका भी काफी अनोखा होता है। वॉस्प की ये प्रजाति अपना घर बनाने के लिए लकड़ी के साथ साथ अपने सलाइवा की मदद लेती है और इनका घर छूने पर आपको काफी हद तक पेपर जैसा टच लगता है।
इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।